नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन दबाएंगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। व्यालोक जी का स्वागत। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज फ्रॉड पे बात करेंगे। इस देश में दोहरी नागरिकता, राहुल विंची। आप देखिए मतलब उपलब्धियां क्या क्या हैं इस देश के विपक्ष की। नरेंद्र मोदी एरा में एक व्यक्ति 2 पासपोर्ट रखता है तो दूसरा व्यक्ति 2 निर्वाचन कार्ड रखता है। तेजस्वी यादव ने, सबको पता है, नाटक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाथ में मोबाइल, एपिक नंबर दर्ज किया, सर्च किया, आया नो रिकॉर्ड, कहा देखिए देखिए 65 लाख लोगों में मैं भी शामिल हूं, मेरा भी नाम काट दिया। लेकिन साहब इलेक्शन कमीशन इस समय बर्रैया हो गया है। बर्रैया, छत्ते में ऐसे बर्रैया की उंगली करोगे और ये इस देश में ऐतिहासिक हो रहा है। अभी तक संवैधानिक संस्थाएं सामान्यतः इस तरह के सस्ते टुच्चे मामलों में उलझा नहीं करती थी। नेता अपना टुच्चागिरी दिखाया करते थे। लेकिन जब विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं की वैधानिकता पर ही, विश्वसनीयता पर ही चोट करना शुरू कर दे तो फिर तो संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग संस्थाओं को भी करने आता है। इलेक्शन कमीशन तुरंत आया, उसने कहा कि साहब देखिए एपिक नंबर RAB 29162120 ये है फर्जी एपिक नंबर और इस वजह से नो रिकॉर्ड्स शो किया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एपिक नंबर RAB 0456228 इस एपिक नंबर पर तेजस्वी का सुपुत्र लालू प्रसाद यादव का नाम दर्ज है और यही 416 नंबर सीरियल वाला जो वोटर कार्ड है 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए हलफनामे में मौजूद है तेजस्वी का। और सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, 2015 की लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड उनका मौजूद है और वही ड्राफ्ट लिस्ट में भी है जो कि अभी फाइनल होनी। और इस तरीके से तेजस्वी यादव का फ्रॉड सामने आ गया और अब इलेक्शन कमीशन उस फर्जी और फ्रॉड जिस पर नो रिकॉर्ड दिखाया, जिसका कि कहीं दर्ज नहीं है, उसकी जांच शुरू कर चुकी और फ्रॉडगिरी पकड़ी जाएगी। तेजस्वी यादव की पिता इस देश में सजा याफ्ता चाराचोर, सजा याफ्ता चाराचोर। हाउस में कह दिया जब सम्राट ने तो मिर्च, लहसुन, काली मिर्च और पता नहीं कौन कौन सी मिर्च लग गई। व्यालोक जी, क्या अब यही प्रारब्ध है इस देश के विपक्ष का कि वो फ्रॉड करे, चाहे वो राहुल विंची का 2 पासपोर्ट हो, तमाम घोटाले हो, जेल के बाहर खड़े हों दरवाजे के, और तेजस्वी यादव अब तो फंस गए, मारे गए गुलफाम। नहीं, फंस क्या गए। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हालांकि चुनाव आयोग के तेवर जैसे आपने बताया, पहली बार मैं देख रहा हूं कि उसने नोटिस भेजा है, उसने जवाब तलब किया है। लेकिन जिस तरह इस देश में चीजें चलती हैं, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी का कुछ बिगड़ेगा। हालांकि कल प्रज्वल रमन्ना को जिस तरह की सजा सुनाई गई, उसके बाद एक बार फिर से न्यायपालिका डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े बढ़िया हैं, बहुत शानदार हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत चारा चोर के बेटे नवी फेल से। आप देखिए लेगेसी क्या है। तेजस्वी यादव जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन वो आरोपित हो गए थे। मतलब कि उनके नाम पर पैदाइश के साथ ही अरबों की संपत्ति थी और वो अरबों की संपत्ति कहां से आई? तो वो आज भले चार्जशीट में अवतरित हुए हैं 5 साल पहले, ईडी की, सीबीआई की या जहां की भी, या फिर जो जमीन के बदले नौकरी वाला घोटाला हो, उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे उन्होंने जब किया था ये घोटाला, ये तमाम चीजें जिस तरह से हैं, तो तेजस्वी के पास एक विरासत है, एक लेगेसी है महान चारा चोर की। उस लेगेसी पर खरे उतरना है पहली बात। तो इसलिए आप मनवादी, ब्राह्मणवादी लोग
जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, क्योंकि लालू जी ने पिछड़ों को, दलितों को आवाज दी और आप मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग उनके खिलाफ हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि तेजस्वी की विरासत क्या है। उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है, बचाया है। इसकी आलोचना करना आप जैसे कुछ लोगों का काम है। बाकी देश की जनता प्रचंड बहुमत के साथ उनके साथ है और होगी। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि भाई आप लोगों ने टीवी पर सब देखा दिखाया, पिता के नाम में क्या लिखा था जरा बताइए अवनीश जी, आपको बताना होगा। पिता के नाम में क्या लिखा था? लालू लिखा हो, लालू प्रसाद लिखा था भाई। चारा चोर लिखा हुआ था क्या? चारा चोर लिखा हुआ था तो कैसे पहचानेंगे तेजस्वी, ये बताइए। तो नहीं पहचाने वो। बाकी 2 वोटर आईडी कार्ड जो है वो तो अभी खुल गया मामला, आप लोग उस पर हल्ला करने लगे। मैं अभी भी दावे के साथ और पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि तेजस्वी के पास 15 आईडी कार्ड भी हो सकते हैं। क्योंकि उनकी जो विरासत है, जो लूटपाट की पूरी उनकी एक लेगेसी है, जो फ्रॉड के घर में अगर फ्रॉड नहीं पैदा होगा तो कौन पैदा होगा? इनका निर्वाचन खुद, आज चुनाव आयोग इनके पहली बार विधानसभा की सदस्यता के समय की जांच कर दे तो भाई ये अपने बड़े भाई से बड़े हैं। ठीक है, तेज प्रताप से ये हलफनामे के मुताबिक बड़े हैं, जबकि ये असल में छोटे हैं। 9 औलादे होंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी या इन जैसे लोग लफाजी करें या इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ के लफाजी करें, प्रारब्ध पर हम लफाजी नहीं करेंगे और न करते हैं, और न इसके लिए प्रारब्ध एक प्लेटफॉर्म है। हम तो जाएंगे साहब तथ्यों पर। और आपने व्यंग्यात्मक जरूर कहा कि प्रसाद लिखा है, उसके आगे कुछ चारा चोर लिखा है क्या? बिल्कुल सही बात है। सवाल ये होता है कि अगले ने कहा कि बीएलओ हमारे घर पे आया और कुछ नहीं किया, एक फॉर्म भरवाया और भरवा के चला गया। इलेक्शन कमीशन फिर आया थप्पड़ लेके और उसने कहा ऐसा है कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। ये तो सही है, लफाजों को छोड़ दीजिए, हम लोग तथ्यात्मक बात कर रहे हैं और वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही है। ठीक है, जब गलत होता है तो हम ही लोग जो है उनका काला कोट पकड़ के लटक जाते हैं कि ये मिलाट गलत है, गलत है, गलत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दाव और आपत्तियों के लिए टाइम रखा है हमने, लफाजी बंद करो। और आरजेडी ने जो 47,506, हम भी एकदम असली गिनती बताएंगे, 47,506 जो अपने बूथ एजेंट तुमने रखा है, उनकी यही जिम्मेदारी है कि अगर कोई पात्र उसका नाम रह गया है तो आपत्ति दर्ज कराओ। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 24 घंटे का हिसाब भी दिया, क्योंकि तारीख 2 थी और 1 तारीख बीत चुकी थी, यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर जो टाइम दिया। कहा अबे 24 घंटे में एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी आदमी आपत्ति लेके नहीं आया। आरजेडी के बारे में स्पेशली कहा कि आरजेडी के किसी बूथ एजेंट ने एक भी ऐसा मामला बीएलओ को नहीं सौंपा है। सवाल ये होता है कि लफाजी करने से, माहौल बना देने से क्या यही इस देश में चलेगा कि एक आदमी कपड़ा खोल के नाचता रहे, थूकता रहे, चाटता रहे, अदालतों में माफी मांगता रहे, जमानत और बांड भरता रहे, एक फर्जी बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में कहता रहे, बाप जो है चारा चोरी में जमानत पाके बाहर टहलता रहे? ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा भाई, और क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? और बार बार हम लोग यही बात कहते हैं कि राजदंड, दंड जो साम दाम दंड भेद है, तो भैया अब दंड शक्ति को दिखाने का समय आ गया, आप कीजिए। तो बांस लेके निकला तो है इलेक्शन कमीशन, क्या मतलब नरेंद्र मोदी पीएमओ से अधिकारी भेज दें? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजे। मैं ईसी को ही कह रहा हूं कि ईसी ने जो असमिया बांस मंगाया है, असम से स्पेशली क्वालिटी वाला, उसको केवल पटना के बेली रोड तक न छोड़ें, उसको एक पोलो रोड में ले जाएं,
और तेजस्वी जी को ससम्मान वो सौंप दी। और उसके बाद 2 वोटर कार्ड रखना इस देश में अवैध है कानूनी तौर पर। एक सामान्य व्यक्ति अगर 2 वोटर कार्ड रख ले तो उसको जेल होगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। तेजस्वी खैर नौकरी लायक है नहीं, तो नौकरी तो करेंगे नहीं, लेकिन उनको जेल हो। पहली बात, इन्हीं का एक विधायक है कोई वीरेंद्र करके, वो पंचायत सचिव को गाली देता है, SC ST एक्ट में मुकदमा है, वो अंदर जाए। यानी कुल मिलाकर राहुल विंची अंदर जाए। इतनी बार उसने संसद की अवमानना की है, लगातार झूठ बोला है, चुनाव आयोग उस पर मुकदमा करे, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी मध्ययुगीन योद्धाओं की तरह घोड़े पर तबड़क तबड़क करते हुए आए और एकदम हर हर महादेव का घोष करते हुए और कहें कि चलो कहाँ है तलवार, मैं तलवार निकालो मैं मुंड काटूंगा। ऐसा थोड़े होता है। लेकिन इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जिस तरह से ये लोग छिछोरे, ये 2 छिछोरे 3 छिछोरे जिस तरह से लगातार एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं, अगर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने उसका संज्ञान नहीं लिया और इन छिछोरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो सचमुच उनका इकबाल ढह जाएगा। उनका जो एक तंत्र है उस पर लोग सवाल उठाने लगेंगे, क्योंकि तब जब ये छिछोरे करेंगे ऐसी हरकत, तो फिर कल को कोई टॉम डिक एंड हैरी करने लगेगा। जैसे ईवीएम का मुद्दा इन लोगों ने 10 साल तक चलाया, अब ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि आयोग चुनाव चुरा ले रहा है। ये कितनी आपत्तिजनक बात है, कितनी घटिया बात है ये। आयोग अगर चुनाव चुरा लेता तो भाई फिर वही तर्कना, तुम कर्नाटक में कैसे आ जाते, तुमने 2-3 राज्यों में जो सरकार चला रखी है वो कैसे चलती रहती अगर तानाशाही होती तो। तुम्हारी दादी और तुम्हारा पिता असली पप्पू, तुम्हारी दादी, तुम्हारा परनाना, इन सब ने 356 कितनी बार लगाया है ये जरा देखो। और तेजस्वी को अपने पिताश्री से पूछना चाहिए कि हे पिता, मुझे बताओ कि चारा चोरी के दौरान जो माल बटोरे हो वो सब कहाँ है, क्योंकि लालू की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती है और इसी के लिए उनके घर में बवाल भी चल रहा है, लेकिन वो एक अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये कि चुनाव आयोग अंतिम जड़ तक पहुंचे और तेजस्वी को सलाखों के पीछे डाले, ये सामान्य बात नहीं। ठीक, बिल्कुल सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात ही है। और तभी हम लोग सुबह सुबह बैठ के इस पर जो है इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं। व्यालोक जी, होता क्या है कि मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसको उठा के पटक के ये नहीं कर दे रहे, वो नहीं कर दे। तेजस्वी अब तक बाहर क्यों घूम रहा है, इसको पकड़ो पकड़ो उठा के जेल ठूस दो। राहुल गांधी जिस तरीके से संसद में संसद का अपमान कर रहा है एक MP के रूप में, हमारा आपका काम ये भी है, महती जिम्मेदारी है कि भावनाओं से जो भी ड्रिवन हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, जनता है, हम जरा उनके सामने तथ्य भी रख दें, फैक्चुअल चीजें भी रख दें। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी या इस जैसा कोई लफाज सांसद, आखिर हम ही चुनते हैं, चुन के भेज दिया वायनाड ने, ठीक। अब वो संसद में लफाजी अगर कर रहा है तो क्या संसद मार्ग थाने या चाणक्यपुरी का कौन सा थाना लगेगा, जो भी लगता हो, दरियागंज नहीं कोतवाली, हम लोगों को दूरदर्शन वाला याद है जब वो खोया पाया आदमी का आता था, जो भी लगता हो, चलिए वहां का थानेदार जाए और संसद के दरवाजे पर खड़ा रहे और जैसे राहुल गांधी निकले पटक के जो है हूर के रख दे। ये तो प्रोविजन कोई है नहीं। संसदीय मर्यादा और नियम कानून क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि हाउस में एक सांसद के आचरण का हिसाब किताब होगा। और लोकसभा अध्यक्ष ने इस थेथर को, जी हाँ इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूं, इस थेथर को लगातार टोका है। सवाल यह है कि ऐसे थेथर हम तो चुन के भेज देंगे और कहेंगे मोदी जी अब इसको संभालो, सुधारो और इसको जेल में पटक के बैठा दो। ये करते तो हम ही है ना। और फिर सवाल हम भी पूछते हैं, पूछता है भारत, तेजस्वी क्यों घूम रहा है, पूछता है भारत। जरा बिहार विधानसभा चुनाव के पिछले 3 चुनाव के नतीजे देखिए, दूल्हा किसको बनाया, किस पार्टी का। अब यहां जब मैं इतना सुना रहा हूं तो यही नागरिक बोध,
क्योंकि दो पहिए हैं ना गृहस्थी के, लोकतंत्र की गृहस्थी के दो पहिए हैं, एक सरकार और दूसरा हम। तो आखिर बिहार कब सोचेगा? जैसे उत्तर प्रदेश भी नहीं सोच रहा था, सोचा तो एक जनी जो है दक्षिण है, रसिस टिप्पणी कर गया मैं। कुल मिला के नागरिक बोध कब आएगा? चुनते हैं हम उन्हीं लफाजों को और फिर कहते हैं अरे ए मोदी जी हम तो चुन दिया है, पटक के इसको सही करो। यहाँ पर आपसे असहमति है, क्योंकि ये मांग मोदी से वो लोग नहीं करते हैं जो उन लोगों को चुनते हैं। जो 20-22% चुनते हैं उन लोगों को, उनकी तो मंशा है कि भाई वो पूरी ताकत के साथ, पूरी हनक के साथ आए और वो ठीक वही करेंगे जो अभी बिहार बंद के दौरान उन्होंने किया था। और उसका असर बिहार की जनता पर बहुत बढ़िया पड़ा है। उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता था कि जंगल राज क्या होता है, उन बच्चों को भी पता चल गया है, बच्चियों को भी पता चल गया है। हमारे जैसे जो 40 पार के लोग हैं, उन लोगों का तो आंखों भोगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, नहीं, ये जो भी व्यक्ति कहते हैं कि बिहार की जनता कब जागेगी, एक बार जब भाजपा अकेली लड़ी है, उस बार की सीटें आप देख लीजिए, और वही जनता लोकसभा में 40 की 40 देती है, क्योंकि उसके पास विकल्प है। अब भाजपा की अपनी गलतियां हैं भाई। बिहार में जितने नेता उतने खेमे। बिहार में आपने अपना एक अलग नेता क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? नीतीश कुमार ने आपकी पार्टी को जेबी संगठन बना के क्यों रखा है? ये सब भाजपा की चिंतन का विषय है, वो लोग सोचें। मैं एक पत्रकार के तौर पर और एक सामाजिक जो विश्लेषण कर पाता हूं, उसमें सीधी सी बात यह है कि दोनों पहिए आपने जो कहे ना, इसमें भाजपा से भी, क्योंकि भाजपा अपने सिद्धांतों से, अपने नियमों से, भाजपा ने एक बात तो की है, अपना गठबंधन धर्म उसने कहीं नहीं छोड़ा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे बड़े पार्टनर होते हुए भी ये मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल इतना बड़ा दिल दिखाएगा कि उसने छोटों को भी, छोटे साझेदारों को भी लगातार सत्ता में दिया है। लेकिन बिहार की जो पेंच, बिहार का जो पेंच फंसा है, वो पेंच ये फंसा है कि इसमें नीतीश कुमार नाम का एक जो फैक्टर है, वो ऐसा फैक्टर है कि अकेले लड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा इतनी चीजें ले आएगा विधानसभा में कि उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ कर नहीं। अब बिल्कुल ठीक, नीतीश कुमार 20 वर्षों से कैसे हैं मुख्यमंत्री भाई? ठीक। राजद को ज्यादा सीटें आए या बीजेपी को, वो भाई साहब लटक जाएंगे। तो ये बिहार का पेंच है और इस विधानसभा चुनाव में ये पेंच सुलझ जाएगा, आप चिंता न करें। लगातार ये लगातार कह रहा हूं, बिल्कुल ये लगातार कह रहे हैं। और ये सही बात है कि जब व्यालोक जी आप जैसे सुधी व्यक्ति ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर, और संयोग देखिए आप, मैं प्रयोग नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, संयोग देखिए कि आप इस समय लगातार बिहार में बने भी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जमीन कुछ तो बोल रही है। सवाल ये होता है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐतिहासिक रूप से खुल के बैटिंग कर रहा है, खुल के सामने आ रहा है, एक एक फ्रॉड, एक एक लफाजी खोली जा रही है। आवश्यकता अब इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन अपने जो नियम कानून है उसके तहत कार्रवाई करे। जैसा आपने कहा कि अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो निश्चित तौर पर यह अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और इलेक्शन कमीशन इसी लाइन पर जांच कर रहा है कि क्या जो दूसरा एपिक नंबर वोटर कार्ड का उन्होंने शेयर किया है उसके लिए क्या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है, और फर्जी पने के लिए, ये परिवार चोरी के लिए, ये परिवार हर तरीके से जाना जाता है, कुख्यात है, विख्यात है, और इसे भारत के कानून और अदालत की मुहर भी लग चुकी है। तो सवाल ये होता है कि ऐसे जितने भी लफाज, फ्रॉड, फर्जी, चाहे वो दिल्ली में घूम रहे हों वायनाड के जरिए और चाहे बिहार में घूम रहे हों, अब उन्हें संस्थाएं नहीं छोड़ने वाली हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और बाकी सारी चीजें वही वाली आ जाती हैं कि आप जिसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, सॉरी जिम्मेदारी नहीं, आप जिस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि इस बार बिहार में ये 2 उंगली और एक टीम की आवाज ये कुछ दूसरा काम करने जा रही है। व्यालोक जी आपने हमें सुबह सुबह समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक बार फिर वही, चैनल सब्सक्राइब, उसी के साथ वीडियो लाइक, शेयर, बेल आइकॉन दबाना। हमें और व्यालोक जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।